ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं युवी चौधरी। आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। भक्तों की आस्था के केंद्र कैंची धाम मंदिर के दिन अब अच्छे आने वाले हैं। स्थानीय लोगों के साथ देश विदेश के लोगों के लिए यह एक आकर्षण का केंद्र बना रहता है। आइए आप भी देखिए सुंदरता व खूबसूरत वादियों के बीच बसे इस मंदिर में होने वाले बदलावों को। सरोवर नगरी से लगभग 15 किलोमीटर दूर बसा भक्तों के आस्था का केंद्र कैंची धाम मंदिर के दिन बहुत अच्छे आने वाले हैं। अलबत्ता कैंची सरीखे 2 तीव्र मोड़ों के कारण यह स्थान कैंची नाम से जाना जाने लगा। अपनी सुंदरता व खूबसूरत वादियों के बीच बसा यह मंदिर धीरे धीरे स्थानीय लोगों के साथ देश विदेश के लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया है। बहरहाल देश विदेश के लोगों के बढ़ते आकर्षण के कारण जिला प्रशासन द्वारा यहाँ के सौंदर्यीकरण के साथ 600 वाहनों के पार्किंग स्थल, होम स्टे तथा आध्यात्मिक केंद्र के निर्माण आदि का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसका और अधिक विस्तार भी किया जा सकता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुमार ने नशे के विरुद्ध अभियान चलाया है, जिसके चलते उनके द्वारा 4 लोगों को स्मैक के साथ पकड़ा गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए यह रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत नानकमत्ता पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर डैम के बंदे के पास गिद्धौर में दबिश देने पर 4 लोगों को लगभग 60 ग्राम स्मैक और एक लेडीज बैग में स्मैक बेचकर कमाए गए पैसों के साथ धर दबोचा। वहीं नानकमत्ता थाना प्रभारी नवीन बुधानी ने बताया कि डैम के बंदे के पास गिद्धौर में सूचना मिलने पर दबिश देकर 4 लोगों को पकड़ा। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि स्मैक बरेली का एक व्यक्ति देकर जाता है, जो स्मैक देकर पैसा लेकर जाता है। वहीं नानकमत्ता पुलिस ने पकड़े गए 4 अभियुक्तों के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए माननीय न्यायालय में पेश कर उन्हें जेल में भेज दिया गया है। कल श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय नगर के आदेशानुसार CO महोदय के पर्यवेक्षण में कल दोपहर में हमारी टीम को मुखबिर ने सूचना दी कि एक राजू नाम का व्यक्ति अपने घर के पास स्मैक बेच रहा है। तो उस सूचना पर कार्रवाई करते हुए हमारी टीम द्वारा गिद्धौर में बंदे के पास गिद्धौर में डैम के पास एक घर है, इसके पास दबिश दी। तो उक्त राजू को अन्य 3 लड़कों के साथ करीब 60 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। मौके पर 2 गाड़ियां भी पकड़ी गई, जिनको सीज किया गया और उस राजू के पास से स्मैक बेचकर जो उसने पैसे किए थे उस बैग में लगभग 1,36,000 रुपये वो भी जब्त किए गए। खटीमा तहसील रोड बाजार तिराहे पर लगने वाले कूड़े के बड़े बड़े ढेर स्थानीय व्यापारियों के लिए समस्या का कारण बन चुके हैं। इन कूड़े के ढेरों के कारण स्थानीय व्यापारियों का व्यापार तो खराब हो ही रहा है, साथ ही उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र खटीमा में स्थानीय नगर पालिका कर्मचारियों की लापरवाही के चलते पुरानी तहसील रोड सब्जी मंडी तिराहे पर लगने वाले कूड़े के ढेर स्थानीय व्यापारियों के लिए बड़ी समस्या बनते जा रहा है। इन कूड़े के ढेरों के कारण स्थानीय व्यापारियों को न केवल अपने व्यापार में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही दुकानों के आगे लगे कूड़े के ढेरों के चलते कई स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इन व्यापारियों द्वारा कई बार संबंधित विभागों में शिकायत करने के बावजूद भी हालात जस के तस हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खटीमा आगमन के दौरान भी स्थानीय व्यापारियों ने अपनी इस समस्या की शिकायत ज्ञापन देकर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद 1-2 दिन तक तो समय पर कूड़ा उठता रहा, परंतु उसके बाद हालात फिर पहले जैसे हो गए। वहीं स्थानीय नगर पालिका ईओ मनोज दास से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने सफाई के बाद दोबारा लोगों के साथ कूड़ा डाले जाने की बात शुरू कर दी और सफाई के बाद कूड़ा डालने वाले लोगों के खिलाफ जुर्माने की बात भी कही। अब देखना यह होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र के व्यापारियों को कब तक इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और कब इनकी समस्याओं का उचित निवारण हो सकेगा। 20-25 सालों से वो कूड़ा वहाँ इकट्ठा हो रहा है उस जगह पे, लेकिन हम लोग उसको टाइम से उठा दे रहे हैं। बाजार खुलने से पहले हम प्रयास करते हैं कि वो उड़ जाए और वहाँ पे सफाई करके दवा वगैरह का छिड़काव कर देते हैं।
हो सकता है कभी देर हो गई हो, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि सुबह 9 बजे से पहले 8 बजे से पहले कूड़ा उठ जाए। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि कूड़ा वहाँ पर ना रहे और वो लोगों को कोई दिक्कत ना हो। मतलब वहाँ पर तो जहाँ तक दिन का सवाल है, हमारा सुबह सफाई हो जाती है, पूरा कूड़ा उठा लेते हैं हम। अगर कोई दोबारा कूड़ा डालता है तो उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे, उस पर चालान करेंगे। अब मैं एक आदमी को मैंने आदेश कर दिए हैं कि वो वहाँ पर देखते रहे कि कहीं से कूड़ा अगर आता है दिन में उठने के बाद, तो उसके खिलाफ फिर हम कार्रवाई करेंगे। बड़ी समस्या तो ये है कि हम लोग के दुकान के आगे कूड़ा पड़ने के बाद कोई भी सूद लेने वाला नहीं है। नगर पालिका का व्यक्ति इस कूड़ा को उठाया जाए या छोड़ दिया जाए, इसके लिए शिकायत लेके कम से कम 10 बार तो ईओ के पास गए। माननीय मुख्यमंत्री के लिए भी हम लोगों ने पत्र लिखा। उसके बाद माननीय एसडीएम जी को कम से कम 3 बार उनको अवगत कराया गया, लेकिन इस कूड़ा को लेके कोई भी सूद लेने वाला नहीं। ना किसी के कान में सुनाई दे रहा है, ना आवाज़ आ रही है। इसके वजह से हम दुकानदार इतना ज़्यादा परेशान है कि ना हमारे यहाँ कोई ग्राहक आना पसंद कर रहा, ना कोई पब्लिक निकलना पसंद कर रहा। दिन भर हम लोग इस कूड़े के ढेर के सामने, दुकान के सामने, और हम लोग दुकान में बैठे हैं, दिन भर बदबू आती है और बहुत ही बुरा हाल है। और नगर पालिका प्रशासन को तो रोज़ अवगत कराते हैं। आज ये दिन है कि नगर पालिका के ईओ जब हम फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठाना भी पसंद नहीं करते हैं, फ़ोन उठा ही नहीं गए। अब 3 दिन से लगातार माननीय महोदय ने हमसे आश्वासन दिया था कि हम 8 बजे से पहले कूड़ा उठवा देंगे, और उन्हें अभी तक कोई सूद नहीं मिली, किसी तरह की सूद नहीं। मां नंदा सुनंदा की मूर्ति के लिए उस वृक्ष का चयन किया जाता है जिसमें फल नहीं आता। आइए आप भी देखिए मां नंदा सुनंदा की मूर्ति की तैयारियां। सरोवर नगरी नैनीताल में मां नंदा सुनंदा की मूर्ति कदली वृक्ष, बांस व प्राकृतिक रंगों से तैयार की जाती है। इस क्रम में श्री राम सेवक सभा के सदस्य डॉक्टर ललित तिवारी ने जानकारी दी कि स्थानीय लोगों द्वारा मां की मूर्ति को बनाया जाता है, जिसमें कपास, पाती आदि का भी प्रयोग किया जाता है। आज देर रात तक मां नंदा सुनंदा की मूर्ति को तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना कर सभी भक्तों के लिए दर्शन के लिए रखा जाएगा। यहाँ नैना देवी मंदिर को विद्युत लड़ी से आकर्षक ढंग से सजाया गया है, जिसे देखते ही रहने को मन कर रहा है। साथ ही बता दें कि जो कदली वृक्ष लाया जाता है वह बिना फल वाला होता है, उसी से मां नंदा सुनंदा की मूर्ति बनाई जाती है। और श्री चंद्र प्रकाश शाह के नेतृत्व में गोवर्धन सिंह जी, हीरा सिंह शाही जी, कुंदन नेगी जी द्वारा इसको तैयार किया गया। और हमारे जो कलाकार हैं उस कलाकारों में रंग भरने का काम आरती सम्मल, मोनिका शाह, कल्याणी और मेगा बिस्ट द्वारा किया जा रहा है। माँ के भव्य रूप को तैयार करने में इस्तेमाल किया जाने वाला कदली, जिसे केले के नाम से जाना जाता है, और इसमें भगवान लक्ष्मी का वास माना गया है। लक्ष्मी के वास के साथ साथ ये भगवान बृहस्पति का पौधा है। और इसके अलावा बांस, जिसे पवित्र माना गया है, उसका भी इसमें इस्तेमाल होता है। साथ ही कपास का इस्तेमाल किया जाता है, और कपास के साथ साथ पाती का भी इसमें इस्तेमाल होता है, जिसे हम भृंगराज कहते हैं। तो ये प्रकृति की जो विभिन्न समावेश हैं उनको समावेश करके माँ का भव्य रूप तैयार करने में हमारे लोक पारंपरिक कलाकार लगे हुए हैं। और कल ब्रह्म मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा के साथ माँ नंदा सुनंदा के आशीर्वाद के लिए सभी लोग भक्तजन जुटेंगे। जैसा कि जिला प्रशासन ने बताया कि भक्तजनों को दर्शन जरूर कराए जाएंगे, और साथ ही इस कामना के साथ कि कोविड से पूरी मानव जाति को निजात दिलाए, यही हमारी माँ से कामना है। अल्मोड़ा पुलिस और एसटीएफ के जॉइंट ऑपरेशन ने आखिरकार भास्कर पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। भास्कर पांडे पर 20,000 की इनामी राशि थी और साथ ही 2017 में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में 3 मुकदमे भी दर्ज थे। आइए देखिए क्या है पूरा मामला। उत्तराखंड पुलिस ने उत्तराखंड के सबसे वरिष्ठ माओवादी लीडर भास्कर पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। अल्मोड़ा पुलिस और एसटीएफ ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर इस घटना को अंजाम दिया है। भास्कर पांडे 20,000 का इनामी अपराधी था। इस माओवादी पर साल 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में 3 मुकदमे दर्ज थे, जिसको देखते हुए माओवादी भास्कर पांडे पर 50,000 का इनाम बढ़ाने का प्रस्ताव भी भेजा गया था। डीआईजी के मुताबिक भास्कर पांडे
किसान आंदोलन में भी सक्रिय था, जो माओवादी खीम सिंह बोरा का सबसे खास साथी था। गिरफ्तार भास्कर पांडे से देश की कई बड़ी एजेंसी पूछताछ भी करेगी। माओवादी भास्कर पांडे जिला अल्मोड़ा के भनोली तहसील के भगड़तोला गांव का रहने वाला है। माओवादी भास्कर पांडे की गिरफ्तारी पर डीजीपी उत्तराखंड के पुलिस टीम को 20,000 का इनाम और मेडल की घोषणा की है। तौर पे पिछले कुछ टाइम से जो है ये अन्य इसमें जो है किसान आंदोलन में भी सक्रिय सहभाग इसका रहा है। अब इसके और कौन साथी इसके साथ काम करते हैं तो ये अभी इसमें निकल के आएगा जॉइंट इंट्रोगेशन। हाँ, माननीय पुलिस महानिदेशक द्वारा जो है ये टीम ने अच्छे कार्य करने हेतु जो है इसमें 20,000 का इनाम और मेडल की घोषणा किया है। कहाँ मिले थे कि कहाँ आ रहा कैसे जा रहा है? नहीं, पुलिस लगातार इसके पीछे थी क्योंकि बड़ा मामला है। 20,000 का इनाम ही था, शासन को 50,000 इनाम बढ़ाने के लिए भेजा हुआ था। तो लगातार पुलिस जो है इवन देश की केंद्रीय संस्थाएं भी इसके पीछे लगी थी। हम रोजाना इसका फॉलोअप ले रहे थे। तो इसमें आज सूचना थी कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की तरफ आ रहा है, तो उसमें जो है पुलिस ने आज इसको दबोचा है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। भाजपा व कांग्रेस के दावेदारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के सभी दावेदार अपने आप को जनता का हितैषी बताते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सारे दावों की पोल कांग्रेस के 24 घंटे के प्रदर्शन ने खोल कर रख दी है। कौन है जनता का हितैषी और कौन हितैषी होने का करता है ढोंग, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। काशीपुर विधानसभा सीट प्रदेश की हॉट सीट में से एक है, जिस पर 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरभजन सिंह चीमा ने अपना कब्जा जमा रखा है, जिसको हराना कांग्रेस के लिए लोहे के चने चबाने जैसा दिखाई दे रहा है। इसलिए इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव का समीकरण कुछ और बनते हुए दिखाई दे रहा है। सूत्रों की माने तो हरभजन सिंह चीमा मोदी के एच फैक्टर में सेट नहीं बैठते हैं, इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी और चेहरे पर काशीपुर विधानसभा सीट पर दाव खेल सकती है। इसीलिए सभी दावेदार अपने आप को जनता का हितैषी बताते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के द्वारा लगातार 24 घंटे के विरोध प्रदर्शन ने ही कांग्रेसियों की पोल खोलकर रख दी है। दिन के उजाले में प्रदर्शन के लिए तो दर्जनों से अधिक दावेदार कांग्रेसी प्रदर्शन में दिखाई दिए थे, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता रहा, जनता अपने घरों में जाती रही और साथ ही वैसे वैसे टिकट के दावेदार कांग्रेसी भी प्रदर्शन से छूमंतर होते दिखाई दिए। देर रात्रि प्रदर्शन में सिर्फ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल और कुछ कांग्रेसी ही दिखाई दिए, जिसके बाद मौके पर उपस्थित महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने कैमरे के आगे तो खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों इशारों में बहुत कुछ कह गए। कहूँगा ढोंगिया नाटक, लेकिन जुनून होता है, तो जुनून को जो है मैं जुनून के हद तक जाना चाहता हूँ और काशीपुर की समस्याओं से और काशीपुर की जनता से बहुत नज़दीकी से रूबरू होना चाहता हूँ। इसीलिए आप सबके बीच में यहाँ पर उपस्थित हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार है, इससे पहले 50 बार इसी प्रकार से जनता के लिए आता रहा, बैठा रहा और आगे भी भविष्य में ऐसा करता रहूँगा। निश्चित रूप से हमारी पार्टी मजबूत है। आने वाला 2022 में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के विधायक का हम सपना देखते हैं, जो सपना अवश्य पूरा होगा। अब देखिए, ये निर्णय जो है ये हाईकमान का निर्णय है। निश्चित रूप से हाईकमान जो निर्णय लेगा वो बहुत सारी बातें, जो बातें आप कह रहे हैं, उन सारी बातों को सोचेगा। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के जो हमारे माननीय प्रदेश प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो सभी लोग बड़ी गंभीरता से विधानसभा के प्रत्येक प्रत्याशी का चयन कर रहे हैं। अब उन प्रत्याशी के चयन में मैं कितना खरा उतरता हूँ, ये हाईकमान निर्णय देगा, जो आपके और हम सबके समक्ष आ जाएगा। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तो कांग्रेस से दावेदारी करने वालों की लंबी लिस्ट है, लेकिन जनहित मुद्दों पर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने वालों की संख्या में कमी है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि पार्टी के आला कमान काशीपुर विधानसभा सीट पर किस दाव पर खेलते हैं, जो पब्लिक के बीच में रहकर प्रदर्शन करता है या फिर जो प्रदर्शन के नाम पर मात्र दिखावा करता है। पिथौरागढ़ के प्रसिद्ध मोष्टा मानू मेले में मां भगवती और मोष्टा देवता का डोला उठाया गया है, जिस दौरान देव डांगरों ने अवतरित होकर लोगों को आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि कोविड के चलते विगत 2 वर्षों में मोष्टा मानू देवता का डोला नहीं उठ पाया था। आइए देखिए डोले की एक खास रिपोर्ट।
सोर घाटी और गोरंग देश के प्रसिद्ध मोस्टा मानू मेले में मां भगवती और मोस्टा देवता का डोला उठाया गया। इस दौरान देव डांगरों ने अवतरित होकर लोगों को आशीर्वाद दिया। मंदिर परिसर में सुबह से देर शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। ढोल नगाड़ों के साथ मोस्टा देवता मां भगवती के डोले को मंदिर परिसर में लाया गया तो चारों तरफ जयकारे गूंजने लगे। मंदिर परिसर में बनी देव डांगरों की धुनी में लोक देवता का अवतरण हुआ। इस दौरान पुजारी दिनेश ने बताया कि 6 पट्टी सोर के आराध्य देवता भगवान मोस्टा मानू को बारिश का देवता माना जाता है, क्योंकि मेले के दौरान भगवान मोस्टा मानू का डोला निकलते समय अक्सर बारिश होती है। यह वर्ष भर अच्छी बारिश का प्रतीक माना जाता है। साथ ही इन्हें शिव का रूप भी माना जाता है, जिन्हें नेपाल से यहाँ लाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि क्षेत्र में बारिश नहीं होने पर मोस्टा मानू देवता के मंदिर में पूजा अर्चना करने से बारिश होती है, लेकिन कोविड के चलते विगत 2 वर्ष में मोस्टा मानू देवता का डोला नहीं उठ पाया था। ये जगह जो है पूरी मोस्टा मानू नाम से फेमस है। ये जो शिव जी यहाँ विराजमान हैं, इंद्रदेव हैं, वर्षा के देवता, ये मोस्टा के नाम से फेमस हैं। ये तो इस जगह का नाम पूरा जो है मोस्टा मानू पड़ा हुआ है। तो आज ऋषि पंचमी के दिन में ये सबसे भव्य मेला पिथौरागढ़ में सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इस बार मेला वैसे तो मेला तो ठीक है, लेकिन जनसंख्या आदमियों की कम है, क्योंकि कुछ तो ऐसा है कि कोरोना काल भी है, कुछ वो भी है, और पिछले वैसा 1/4 भीड़ है, वैसे उतना नहीं है। और मेला तो वैसे बड़ा प्रसिद्ध मेला है हमारा, 6 पट्टी सोर का मेला कहा जाता था पिथौरागढ़ का। और हमें वैसे 20-25 साल से जब से हम देख रहे हैं यहाँ पर अच्छा मेला होता है, शांत मेला होता है। आज यहाँ पर जो मोस्टा देवता का जो पर्व है, ये सभी जितने भी यहाँ के गाँव वासी हैं या जितने भी अपने पिथौरागढ़ के अपने निवासी हैं, तो उन लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर जो मोस्टा देवता हैं वो बारिश के देवता माने जाते हैं, और खेती बाड़ी के लिए, सुख समृद्धि के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं मोस्टा देवता से। आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने यहाँ पर कोई मन्नत मांगी हो और वो पूरी ना हुई हो। तो एक श्रद्धा है, सभी की श्रद्धा हमेशा परिपक्व होती चली जाती है। जब हम कोई मान्यता मांगते हैं और पूरी हो जाती है तो श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए सबसे पहले तो मोस्टा बाबा से सारे क्षेत्र की जनता के लिए प्रार्थना करता हूँ कि सुख संपत्ति और निरुक्ता आए पूरे क्षेत्र में। आज मोस्टा मानू का मेला जो एक भव्य मेला हुआ करता था कुछ वर्षों पूर्व, अब वर्तमान में कोरोना के कारण बहुत सीमित मात्रा में आ रहे हैं लोग, श्रद्धालु आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। और निसंदेह ये मेला इस पिथौरागढ़ घाटी की एक शान है और एक सांस्कृतिक धरोहर है, जिसको आज भी यहाँ के लोगों ने इसे कायम रखा, इसके गरिमा को बनाए रखा, जिसके लिए मैं इस क्षेत्र की जनता को भी धन्यवाद देता हूँ और सारी क्षेत्रवासी को शुभकामनाएं देता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड को बचाने के लिए प्रदेश के युवा लगातार भू कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं। कभी सोशल मीडिया के माध्यम से तो कभी कार्यक्रम के माध्यम से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन ना जाने कब युवाओं की मेहनत रंग लाएगी और उत्तराखंड को भू कानून मिलेगा। उत्तराखंड की मांग भू कानून पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के युवा सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी सरकार सशक्त भू कानून लागू करने को लेकर कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रही है। मौजूदा सरकार ने भू कानून को लटकाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी कब अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी और कब भू कानून लागू होगा? कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और वरिष्ठ एडवोकेट रमेश कापड़ी ने कहा कि वर्ष 2016 में तत्कालीन हरीश रावत सरकार ने विधानसभा में चकबंदी और भूमि व्यवस्था कानून को पास कराया था। इसके बाद सरकारी गजट भी पास हो गया था। नई सरकार के गठन के बाद इसे लटका दिया गया था। उन्होंने कहा कि सशक्त भू कानून लागू नहीं होने के कारण बाहरी क्षेत्रों से आए लोग आसानी से यहां जमीन खरीदकर व्यवसाय स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अस्तित्व में आते ही पलायन आयोग का गठन किया था। 4 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन पलायन आयोग अपने दायित्व से स्वयं पलायन कर गया है। बीच में सोशल मीडिया माध्यम से नौजवानों ने, उत्तराखंड के नौजवानों ने एक आवाज़ उठाई कि उत्तराखंड मांगे भू कानून। उसी संदर्भ में मुझे ये लगा कि आज जो उत्तराखंड का जो नौजवान है वो बेरोजगारी से त्रस्त है, और जब अपने गाँव की ओर देखता है तो सारे खेत बंजर पड़ गए हैं, ज़मीन वायबल नहीं रह गई है, और जो अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों की जो नैनीताल से लगी हुई, नैनीताल हो
चाहे आपका देहरादून के आसपास का हो, वो जो क्षेत्र जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, बाहर से भूमाफिया आकर के उस पर अपना कब्जा करके और अपने नाम पर ज़मीनें खरीद रही। इसी बात को लेकर के मुझे लगा कि नौजवानों के मन में ये बात आई कि उत्तराखंड में एक भू कानून की आवश्यकता है। कभी कभी इंसान ऐसा नहीं सोच पाता पर उसे सुनहरा अवसर मिल जाता है। ऐसा ही एक मामला डीटी हौड़ तहसील के रैकोट गांव के दिव्यांग 31 वर्षीय राजेंद्र सिंह धामी के साथ हुआ। आइए देखिए क्या है ये पूरी खबर। नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र सिंह धामी, अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट खिलाड़ी। जैसा कि मैंने अपने उत्तराखंड को और देश को रिप्रेजेंट कर रखा है और साथ में ही एथलेटिक्स जो एक राष्ट्रीय लेवल पर मैंने खेला है और पिथौरागढ़ के लिए नाम रोशन किया है। और इसी संज्ञान को कई सालों से मुहिम चलाते हुए कई वर्षों बीत गए हैं, तो अभी तक जो है रोज़गार के लिए मुझे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसा कि हमारे पिथौरागढ़ के यशस्वी और ऊर्जावान बेहतरीन हमारे डीएम साहब डॉक्टर आशीष चौहान जी के संज्ञान में मेरी बात पहुंची कि एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी और एथलेटिक्स बेरोज़गार है और 90% जो है दिव्यांग है। तो उन्होंने मेरी बात को संज्ञान लिया और मुझको अपने कार्यालय में बुला करके पिथौरागढ़ मेरे दस्तावेज ले करके मुझे पिथौरागढ़ का जो स्टेडियम है, खेल स्टेडियम, उसमें एक कोच की तरह मुझे वहाँ पर नियुक्ति किया गया है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। को ये जो आपके फिज़िकली चैलेंज लोग होते हैं या डिफरेंटली एबल्ड लोगों को कोचिंग देने को लेकर या क्रिकेट में अपने कंट्रीब्यूशन को लेकर हम लोगों ने राजेंद्र धामी जी को जो रखा है, तो वो क्रिकेट कोच के तौर पे यहाँ पे पैरालंपिक में भी और दूसरे नॉर्मल उसमें भी वो सिखा पाएंगे। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम लोगों को इसमें मतलब जैसे ही उनका मैटर मेरे सामने आया था तो मैंने उसे एग्ज़ामिन करवाया और मुझे लगा कि इसमें उनकी मदद की जा सकती है। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम लोगों ने जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस हमारे पास में थे उसके अकॉर्डिंगली हमने उनको दिया।